ये 2025 में जो विधानसभा बिहार का होने वाला है चुनाव, कभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उसकी पारदर्शिता पर आम आवाम की तरफ से इतने सवाल नहीं खड़े हुए हैं जितने अभी हो रहे हैं। और उसकी वजह मैं बताता हूं। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति ही अपने आप में बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी होंगे, प्रधानमंत्री जी द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री होंगे, एक लीडर अपोजिशन का कोई से ही नहीं है इसका मतलब, क्योंकि मेजोरिटी तो उन दोनों के हिसाब से होगी। और भारत का चुनाव आयुक्त जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, भाषा पर बात कर रही थी, ट्रक के पीछे लिखे हुए सड़क छाप शेर पढ़ते थे अभी के पहले के चुनाव आयुक्त, और खिल्ली उड़ाते थे अपोजिशन के आपत्तियों पर। मेरा कहना है कि 2003 में जो आपने सघन पुनरीक्षण किया, उसके बाद 2 वर्ष का समय था, लोकसभा चुनाव में भी 1 साल का समय दिया गया, और बिहार में अब तक उस सघन पुनरीक्षण के बाद 10 चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा चुनाव, यानी 2005 में 2 बार हुआ था। लेकिन अभी जो आनंद फानन में आपने 31 तक का डेट दिया है, बाद के जो 2 महीने वो तो बस आपत्ति निवारण होगा, वो तो बहुत टेक्निकलिटीज के लिए। उसमें आप देखिए कि 1 सप्ताह गुजर गया है और कितना काम आगे बढ़ा है। और दूसरा कि भारत सरकार का आंकड़ा है कि बिहार के लगभग 3 करोड़ पंजीकृत मजदूर बिहार से बाहर काम करते हैं। आपने क्या कहा कि 2003 में जिन लोगों के नाम थे उनका तो कोई सोचना ही नहीं है। अरे भाई, फॉर्म सबको भरना है, पासपोर्ट साइज फोटो सबको देना है, और आप हो या मैं हूं, हर लोग चाहते हैं कि कोई भी अवैध मतदाता वोट डालने ना पाए। लेकिन साथ ही साथ एक भी वैध मतदाता वोट डालने से वंचित न रह जाए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, किसी को वोट डालने से रोकना। और चुनाव आयोग पहले तो चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 2003 में भी जुलाई अगस्त के महीने में 31 दिनों में ये वोटर रिवीजन हुआ था। इस बार क्या दिक्कत हो गई है, इतना शोर शराबा क्यों? ये सवाल मेरी समझ में नहीं अभी भी आ रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला और जयंत जिज्ञासु जी की दोनों की ऑब्जेक्शंस पर जवाब। देखिए, इसमें कोई बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है नाविका जी। अभी हम लोगों ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे किए। ये जयराम रमेश जी वोटबंदी बोल रहे हैं, नसबंदी हुई थी इमरजेंसी के दौरान। मानसिकता कांग्रेस की नहीं बदली। इंदिरा जी के जमाने में यही मानसिकता थी कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं जीते। वो चुनाव हारी, उन्होंने कहा संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे, सब बंद कर देंगे। आज भी वही मानसिकता है, हम चुनाव हारे या जीते इसके आधार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की क्रेडिबिलिटी तय होगी। और देखिए कितना सुंदर काम करते हैं ये लोग। अभी महाराष्ट्र चुनाव में हल्ला मचा रहे हैं कि साहब मतदाता जो थे वो बहुत सारे ऐड हो गए और उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बिहार में वेरिफिकेशन शुरू करवा दो तो ये भी नहीं होने देना है, क्योंकि इनको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बड़ी आपत्ति है कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा, मगर चुनाव आयोग कैसा काम करता है इनके हिसाब से। वो कश्मीर और पंजाब दोनों में बहुत अच्छा काम करता है, हरियाणा में खराब काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में खराब काम करता है, फिर यूपी और बिहार में खराब काम करता है, फिर बंगाल में बहुत अच्छा काम करता है, फिर आपको बताएं राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता है, 2023 में गड़बड़ करता है, और क्या बताएं गुजरात महाराष्ट्र लगातार गड़बड़ कर देता है, फिर आसाम में बहुत गड़बड़ कर देता है, मगर फिर तेलंगाना में अच्छा काम करता है, कर्नाटक में अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, केरल में अच्छा काम करता है। भाई तहसीन भाई यहां बैठे हुए हैं, युवा है, जिज्ञासु जी, इतना सुंदर नाम है उनका। जरा जिज्ञासा शांत करिए कि आपने देश के मतदाताओं को वो समझ रखा है जो राहुल गांधी जी को संज्ञा दी जाती थी, शब्द का प्रयोग करना बंद कर रखा है कि एक जिग-जैग साइन कर ड्रॉ करिए। जो लोग मैथ्स और फिजिक्स पढ़े होंगे तो एक साइन कर होता है, यूं 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 चलता है घूमता हुआ। तो आपकी सुविधा के अनुसार ये अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा यहां बुरा, और कुछ नहीं है। ये एक मानसिकता है कि मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं कहूंगा उसके आधार पर तय होगा कि क्या सही है क्या गलत, तथ्यात्मक आधार पर नहीं होगा। अन्यथा ये मुझे बता दें कि अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ तय किया जा रहा है तो किसी को क्या समस्या हो सकती है किसी बारे में जानकारी देने में कि एक बार स्थापित हो जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
नाविका जी, मैं माननीय सुधांशु जी को एक लाइन में जवाब दे दूं? नहीं, आप एक लाइन में जवाब देने से पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। और सवाल है कि इकबाल मसूद को समझ आ जाता है, वो कह रहे हैं कि हर जगह नंबर है, हर गांव का हमें पता है कहां से कितने वोट है, तो ये हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर इससे कम आए तो हम इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने सवाल नहीं उठाया और चुनाव जीत कर आए हैं लोकसभा का। कांग्रेस की समझ में ये बात क्यों नहीं आती जो मसूद साहब के समझ में आती है? तहसीन पूनावाला, इसका राज जरूर खोल दीजिए। मैं ये दोनों सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले जो नाविका जी आपने आदरणीय सुधांशु जी ने बात की उसका, और फिर आपके स्पेसिफिक सवाल का। आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा उस वक्त भी 2003 में 31 दिन में उन्होंने रिवीजन किया था। लेकिन ये चीज इलेक्शन कमीशन कन्वीनियंटली भूल रही है कि 2003 के बाद समय था रिवीजन के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2004 में था और बिहार के चुनाव 2005 में था। यहां पर रिवीजन में अगर कोई गलती हो इसके लिए समय नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन, सबसे पहली बात। अब आते हैं इमरान मसूद की बात पे, बिल्कुल सही है। एक जमीन से जुड़े हुए नेता को पता होता है उसको इस एरिया में कितने वोट मिलना चाहिए। उसके बावजूद नाविका जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, आपसे दो सवाल पूछते। ऐसा क्यों है कि जब भी ईवीएम में गलत वोट आता, कहीं पर भी वो गलत वोट हमेशा भाजपा के पक्ष में था, किसी और पार्टी के नहीं। दूसरी बात, प्रूफ कर दीजिए, एविडेंस लेके कोर्ट चले जाइए। मैं गया हूं कोर्ट नाविका जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन में एक चीज और कहना चाहता हूं नाविका जी। एक कॉर्पोरेटर के चुनाव में मैंने खुद जिसको सपोर्ट किया था कॉर्पोरेटर को, उसको 0 वोट मिला, उसको खुद का भी वोट नहीं मिला। और उस एरिया में जहां पर, उस वार्ड में जहां पर उसके परिवार के परिजनों के 100 लोग थे, खुद का वोट नहीं मिला, वहां पे भाजपा जीत जाती है। ऐसे कैसे होता है? अयोध्या रूरल जहां बैलेट पे वोट होता भाजपा लीड लेती है, लेकिन अयोध्या अर्बन जहां पे ईवीएम पे होता भाजपा वहां पे लीड लेती है, रूरल में सपा लीड लेती है जहां बैलेट पे होता। यही है, हर ईवीएम में जहां एक्स्ट्रा वोट होता वो सिर्फ भाजपा को क्यों जाता? सपा को नहीं, कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जब केरला में भी एक्स्ट्रा वोट मिला, जब भाजपा का जनाधार नहीं है, एक्स्ट्रा वोट भाजपा को जाता है। ये कैसा जादू है? अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है तहसीन पूनावाला जी को। सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा दर्द का निवारण कर दीजिए। देखिए तहसीन भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। केरला में आज हमारे सांसद हैं, 17% वोट भाजपा को मिला है। इससे पहले हमारे विधायक रह चुके हैं, और आज से 10 साल पहले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल रह चुका है। आप तो पढ़े लिखे, ऐसे क्यों बोलते हो? और आपने कहा दुनिया में उदाहरण नहीं, तो अब मैं सब प्रमाण बोलता हूं। पहले अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे बात बताई गई। पता नहीं आपके विद्वान वक्ताओं को यह पता ही नहीं है कि हमारी सरकारें आने से पहले एक दौर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे होती थी बाय द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, टिल टीएन सेशन, टिल 1991। अच्छा, उसके बाद हमारी सरकार आने से पहले कोई पैनल था क्या जिससे डिस्कशन होके होती थी? प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे तीनों चुनाव आयुक्तों को। मतलब कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना, यह इस बात का प्रमाण रहता है कि किस प्रकार के अनर्गल आक्षेप। अब सब प्रमाण बोलता हूं। 1985 का विधानसभा चुनाव हम लोगों को जो अर्लीस्ट याद है, यूपी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई 40 से 42%, और कोई दर्शक जाके चेक कर ले अमेठी में कितनी हुई पता है आपको? 91-92%। मतलब उत्तर प्रदेश से 2.5 गुनी ज्यादा। चुनाव आयोग ने कभी संदेह की नजर से देखा ही नहीं। और अमेठी विधानसभा में ऐसे कई बूथ थे उस समय के, जाके मीडिया रिपोर्ट चेक कर लीजिए, जहां यह रिपोर्ट आई 100% से ज्यादा वोट मिल गए। क्यों? बैलेट बॉक्स से होता था तो ये बैलेट बॉक्स लूट के ले जाकर जंगल में रखे जाते थे, जो ठप्पे लगाए गए। उसमें कईयों को ध्यान ही नहीं रहा कि जिस बूथ का बैलेट बॉक्स लाए हैं उसमें नंबर ऑफ बूथ कितने, वोट कितने होने चाहिए, उससे ज्यादा वोट उसके अंदर धर दिए थे। याद करिए, खुलेआम गोलियां चलती थी। और फिर मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं तहसीन जी, जनसंघ के लोग किया करते थे। 1991 जनसंघ के लोगों को इसमें रिजल्ट आया, उसके बाद उसमें गोलियां चली बूथ कैप्चरिंग के लिए। 21 लोगों पे नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई, और संजय सिंह जो उस समय चंद्रशेखर की पार्टी में थे, आज हमारे साथ हैं, उनको गोली लगी, उनकी जान जाते जाते बची। राजीव गांधी के इलेक्शन में वोट, ये बूथ लूटने के लिए और मतपेटी लूटने के लिए गोलियां चली हैं। 21 लोगों पे एफआईआर दर्ज। हाँ, इनको वो हालत चाहिए, क्योंकि जब से ट्रांसपेरेंट चुनावी व्यवस्था हो गई है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से टीएन सेशन में वोटर आईडी कार्ड ले आए, दल के साथ गठबंधन में नहीं हुआ है। जब से सीसीटीवी आ गए, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं है। जो जो व्यवस्था पारदर्शी हुई है, जो
आप देखिए भाजपा का जो जनाधार बढ़ता चला गया है। वह याद करिए यूपी और बिहार में क्या हाल होता था, जो आजकल बंगाल में है, उस प्रकार का होता था। जदा कदा चुनावी हिंसा, गोलियां चलना, ये होना। बल्कि बिहार और यूपी में तो वो स्थिति होती थी, कट्टे की इंडस्ट्री बढ़ जाती थी। बिल्कुल। तो जिज्ञासु जी, इन सब बातों से आप भी इनकार नहीं कर सकते। जयंत जिज्ञासु जी, जयंत जिज्ञासु जी, जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते थे। किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्सेस लूटे जाते थे। बिहार में तो बिल्कुल आसमान को छू गई थी ये प्रथा। ये ऐसी चलती थी कि बिहार जो जगह है वहां कट्टा चलता है और बैलेट बॉक्स कोई उठा कर ले जाता है। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं। जो प्रभुत्वशाली तबका था वो ये हरकतें करता था।